Hello and good morning to all the students of Standard 9. From today, we are going to start our literature section, and this is the very first chapter from your book Beehive. Topic: The fun they had. It means जो मज़ा, जो आनंद उनको पहले के कामों में आता था, जो काम वो किए, चाहे वो स्कूल से रिलेटेड थी, एकेडमिक से रिलेटेड थी, शायद वो अब नहीं है। ऑथर हमें इस टॉपिक के माध्यम से यही बताना चाह रहे हैं। बिफोर यू रीड द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं वे भविष्य में लिखी जा रही है। ये भविष्य के बारे में जानकारी दे रही है, भविष्य की घटनाओं का हमें बताएगी और भविष्य में कैसा हमारा जीवन होगा, कैसी विद्यालय होगी, उसके बारे में है। When books and schools are we now know them will perhaps not exist। जिन विद्यालय को अभी हम जान रहे हैं, जहां हम जाते हैं पढ़ने, जिन किताबों से हम पढ़ते हैं, जो वास्तविक विद्यालय हम देख रहे हैं अभी, हो सकता है शायद वो फ्यूचर में ना हो। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन। तब बच्चे पढ़ेंगे कैसे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़। जो डायग्राम एक क्रॉस चार्ट बना के दिया गया है, ये फ्लो चार्ट है, इससे कुछ आपको आइडिया मिलेगा। स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, देखिए भविष्य के विद्यालय कैसे होंगे। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, कंप्यूटर से हर चीज़ सीखना होगा। दे नो नीड अ टीचर। वर्चुअल क्लासरूम, क्लासरूम घर बैठे बैठे आपको क्लासरूम का पूरा एकदम मिल जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे लगेगा कि वास्तविक में आप क्लासरूम में ही हो। रोबोटिक टीचर, अभी हम लोग जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, जो रियल लाइफ टीचर हैं, वो शायद फ्यूचर में ना हो, एक रोबोट हमारा स्थान ले ले और तब आपको पढ़ाए। एंड मूविंग ई टेक्स्ट। ई टेक्स्ट कहने का मतलब कि आपको एक कंप्यूटर में ही टोटल बुक्स अवेलेबल होंगे, जहाँ पे आप रोटेट करोगे, मूव करोगे, ऑलरेडी आपके क्लास के सभी सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएगी। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई होप कि स्टूडेंट यू मस्ट वी नो समथिंग अबाउट फ्यूचर एंड ऑल्सो यू आर ईगर टू नो अबाउट द एकेडमी। इस कहानी के माध्यम से मुझे तो लगता है कि आपको फ्यूचर में ले जाया जाएगा, क्योंकि फ्यूचर की हाई प्रोफाइल एकेडमिक कैसी होगी और अभी से उसकी तुलना की जाएगी। लेट्स स्टार्ट द सेकेंड नंबर पॉइंट। इन पेयर्स, ग्रुप में डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल। 3 ऐसी चीज़ों के बारे में वर्णन करें जो आप अपने विद्यालय में सबसे ज़्यादा पसंद करते हो। एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज। और 3 ऐसी बातें, 3 ऐसी चीज़ जो आप चाहते हैं कि आपके इस विद्यालय में बदल दी जाए। आप उसको लिख के रखेंगे। वी विल मीट एंड डिस्कस अबाउट इट। थर्ड पॉइंट, हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन ए टेलीविजन और कंप्यूटर। जो आप स्क्रीन पर आपने वर्ड्स पढ़े हैं, जो हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं, जहाँ लैब कंप्यूटर लैब रूम में गए होंगे आप, तो वहाँ टेक्स्ट मिला होगा, तो आपने पढ़ा है। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर। तो अभी आप जो कंप्यूटर के लैब में जाके सिर्फ कंप्यूटर की पढ़ाइयाँ करते हैं, क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं या करते हैं कि भविष्य में सभी किताबें जो होंगी वे कंप्यूटर में होंगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर। और कोई भी किताब आपको अभी जो वास्तविक जो आप किताब पढ़ते हैं पेपर पे, जो पेपर में लिखी हुई होती है किताबें, पन्नों में लिखी हुई किताबें होती हैं, क्या वो रहेंगी भविष्य में। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर। क्या आप उन किताबों को अभी की किताबों से अच्छा मानेंगे। स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू दैट in our country, Kerala is the only one state that use many computers instead of books. Their students carry laptop, and in that particular laptop, every subjects included, and students read and have enjoy and learn from their teachers with the help of those laptop. हमारे देश में केरला ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे आपको इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलेगी, जहाँ पे बच्चे के पास किताब नहीं, लैपटॉप होती है, जहाँ पे शिक्षक लैपटॉप के थ्रू उनको पढ़ाते हैं। उनके क्लास की सारी बुक्स उस लैपटॉप में रखी रहती है, बस बच्चे को रोटेट करना आता है, मूव करना आता है। वही बुक कहलाती है ई टेक्स्ट, जो कि आपको यहाँ बताया जा रहा है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट स्टोरी। द मेन कैरेक्टर मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। यहाँ तक कि मार्गी ने उस रात इस चीज़ के बारे में अपने डायरी में लिखकर बताया भी है। ऑन द पेज हेडेड, जिस पेज पे लिखा है उसमें हेडिंग में है 17 मई 2157, यानी 2157। अभी हम लोग 2020 में हैं, लेकिन यह कहानी जो है 2021 केस 2021 जो है ना 2157, ये 2000
21 नहीं कहेंगे इसको, 2157 कहेंगे, ईस्वी में लिखी जा रही है। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज मतलब 2157 ईस्वी का 17 मई का दिन, जिस दिन टॉमी जो है एक नया बुक पाया। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत ही पुरानी किताब है। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर told him that there was a time when all stories were printed on paper। मार्गी के दादाजी ने कहा कि जब वह छोटी सी बच्ची थी तो इस प्रकार के किताबों में कहानियाँ आती थीं जिन्हें बच्चे पढ़ते थे, और तुम भी जब बचपन में थी तो तुमने भी इसका यूज किया है। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकी। उन्होंने पेज पलटना प्रारंभ किया। जाहिर सी बात है, आपने भी देखा हो, जो पुरानी बुक हो जाती है तो थोड़ी उसमें का पीले रंग के धब्बे आते हैं और वो थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, मुड़ा हुआ रहता है, क्रिंकली, बस यही इसका मीनिंग है। जिसमें बहुत सारे लाइन आ जाते हैं, एक तरह का पोर्शन दूसरी तरफ प्रिंट हो जाता है। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड। ऑफुली मिसू से व्यावा, जो बच्चा कभी किताब ना पढ़ा हो उसको किताब मिल जाए। जाहिर सी बात है, 2157 ईस्वी की बात चल रही है, जो स्टोरी हमें मिली है, जो ऑथर ने बताया है कि ये फ्यूचर की कहानी है। तो जरा आप भी अगर इसका इमेजिन करें तो सन 2157 में भी आपको भी अगर इस तरह, आप अगर उस समय हो तो आपको अगर इस तरह की बुक मिलेगी तो आपको कैसा महसूस होगा, आप कैसा फील करेंगे, अरे ये क्या है, ये क्या किताब है, सिर्फ पढ़ने है, इसे पढ़ने से लिखा हुआ है। एंड to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen। जैसा 2157 ईस्वी में बच्चे जो पढ़ेंगे, जो स्क्रीन पर मूव करके किताबों के पन्ने उनको मिल जाते हैं, उस पर पढ़ते हैं, क्या उनके जैसा ये आशा कर रहे हैं कि ऐसा ही होगा? आप जानते हो, यू नो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, वो जैसे ही वो पढ़ना पलटना चाहेंगे इससे पहले, इट हैड द सेम वर्ड्स on it that it had when they read it in the first time। यह उसमें वही शब्द लिखा हुआ है जब उन्होंने प्रथम बार, पहली बार इसे जब पढ़ा था। गी से टॉमी ने, गी एक अंदर करेक्टर का नाम है, उसको कहा, व्हाट ए वेस्ट, ये क्या बर्बादी है, क्या फिजूल का चीज़ है ये। व्हेन यू आर थ्रू विथ द बुक, क्या तुम कभी किताबों के बीच रही हो, क्या तुमने ऐसी किताबें को पढ़ी हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो उसको फेंक दो। जब तुमने आज तक कभी ऐसा कभी वो बुक नहीं पढ़ा, कुछ देखा नहीं, तो इसको फेंक दो। आई गेस, मैं अनुमान लगाता हूँ, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स। यहाँ टेलीविजन स्क्रीन कहा जा रहा है कंप्यूटर के स्क्रीन को। बहुत सारे इसमें बुक्स हो सकते हैं ऑन इट, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। और हम यह अच्छा मानते हैं कि इसमें और भी ज़्यादा होगा। आई वुडंट थ्रो इट अवे। तो जी ने कहा, नहीं, मैं इसको नहीं फेंकूंगी। सेम विथ माइन सेड मार्गी ने भी कहा, नहीं, हम भी नहीं फेंकेंगे। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। ही वॉज 13। टॉमी 13 है और मार्गी जो है 11 ईयर्स की। उन्होंने कभी आज तक ऐसा टेली बुक्स नहीं देखा जितना टॉमी के पास था। टेली बुक्स वैसे बुक्स को कहते हैं जिसमें पिक्चर्स वगैरह आते हैं, रिटन रहती है, लिखी रहती है। शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट। उसने पूछा कि तुमने इसे कहाँ पाया। इन माई हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। वह पढ़ने में व्यस्त था इसलिए वह पॉइंटेड, इशारा करके बताया। इन द एटिक, वो अपने घर के छत के नीचे जो बेसमेंट बना हुआ रहता है उसने पाया है। व्हाट्स इट अबाउट, क्या है इसके बारे, यहाँ इसके अंदर है क्या लिखा हुआ, किस चीज़ के बारे में? स्कूल, विद्यालय के बारे में। मार्गी वॉज स्क्रनफुल, मार्गी चिढ़ गई क्योंकि वह पहले ही इन सब बातों से पसंद नहीं करती थी और वो स्कूल को मानती भी नहीं थी। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मार्गी बोलती है, क्या उसमें विद्यालय के बारे में लिखा हुआ है, मुझे विद्यालय से सख्त नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा विद्यालय से नफरत करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन जब वो इस बात को सुनी तो वो उससे अधिक नफरत करने लगी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी। उसके मैकेनिकल टीचर उससे हमेशा टेस्ट लिए जा रहे थे जोग्राफी में, फिर टेस्ट, फिर दूसरा टेस्ट। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो हमेशा अपने टेस्ट में फेल करते चल रही थी। जब उसकी माँ, अंटिल हर मदर हैड सेकंड हर हेड सोरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर यहाँ पर जांच करने वाला अधिकारी हुआ,
तो जो उस समय जो स्कूल होगा, 2157 ईस्वी का जो स्कूल होगा, वहाँ उसी समय स्कूल में वहाँ काउंटी इंस्पेक्टर होंगे, जहाँ पर लोग को जांच करना होगा। जो फेल करेगा बच्चा, उसको दुखी शर्मिंदगी होगी, उसको निकाला भी जा सकता है, वैसा प्रावधान कुछ होगा। ही वॉज राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस, छोटा सा गोल मटोल व्यक्ति जो एकदम गुस्से में रहता हमेशा। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स, और उसके पास एक भरा हुआ यंत्रों का बक्सा था जिसमें बहुत सारे डायल्स होते थे, बहुत सारे तारे होती थी। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, वह मार्गी को देख के हंसा, उसको उसने एक एप्पल दिया, सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और टीचर को वहाँ से अलग ले गए। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्गी इस आशा पे थी कि वह नहीं जान रहा था कि इसको दोबारा कैसे रखा जाए। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वह जानता था कि कैसे सब ठीक हो जाएगा। एंड आफ्टर एन आवर्स और सो, आधे घंटे या उससे अधिक समय बाद, देयर इट वाज अगेन, और वह दोबारा आया। अ लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बड़ा सा काला और एकदम भद्दा, विथ स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वेयर शोन, एक बड़ा सा स्क्रीन लेके जिसमें बहुत सारे लेसन्स लिखे हुए थे। एंड द क्वेश्चंस वेयर आज, और उससे क्वेश्चन पूछी जा रही थी। दैट वाज सो बैड, जो कि बहुत ही ख़राब था। स्टूडेंट्स, right now I'm going to be stop the end of the second page. Next time we will start with the next one topic. Thank you.